हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालिए एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, हेडिंग डालिए एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारे पास तीन टाइप के एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज लंग्स, सेकंड इज स्किन एंड थर्ड इज लिवर। थर्ड क्या होता है? लिवर। ठीक है, लंग्स में क्या एक्सक्रीट होता है? इसमें होता है CO2 एंड वाटर। ठीक है, स्किन में दो टाइप होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड्स, एक होता है क्या? सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स और एक होता है सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनका मेजर इफेक्ट क्या होता है? कूलिंग देना। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और किसको एक्सक्रीट करते हैं? सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्ट मतलब NaCl, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद ये सेबेशियस ग्लैंड्स होता है, ये किसको एक्सक्रीट करते हैं? ऑयल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लिवर में किसको एक्सक्रीट करते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्जिन होते हैं, और कुछ विटामिन भी होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास बिलीरुबिन एंड बिलीवर्जिन। फिर होते हैं वाइटामिन्स और कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, चलिए हमने अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लिए, लंग्स, स्किन एंड लिवर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें देखा था जो किडनीज होती है उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों दे रखे हैं। हमने फिजियोलॉजी देख ली थी, अब देखते हैं एनाटॉमी। ठीक है, हेडिंग डालिए ह्यूमन किडनीज, इनके फीचर्स देखते हैं। ह्यूमन किडनीज। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इनका शेप कैसा होता है। शेप होता है इनका कैसा होता है? बीन शेप। बीन शेप। फिर पूछते हैं इनका कलर कैसा होता है, तो इनका कलर, किडनीज का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। उसके बाद इनकी लोकेशन, किडनीज की लोकेशन कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, मतलब जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और जो थर्ड लंबर होता है ना उनके बीच में होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन, किडनीज की लोकेशन बिटवीन T12 एंड L3। T12 मतलब ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यहाँ लिख लेते हैं लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, और यहाँ L3 मतलब थर्ड लंबर। ठीक है, तो T12 और L3 के बीच में होता है। फिर आता है इनका वेट कितना होता है, तो किडनीज का वेट कितना होता है? 120 to 170 ग्राम। ठीक है, 120 to 170 ग्राम। फिर आती है इसके बाद लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है
10 to 12 सेंटीमीटर। फिर आते हैं विड्थ, विड्थ होती है 6 to 7 सेंटीमीटर, 6 to 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आती है थिकनेस, ये कितने थिक होती है, थिकनेस कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और देखते हैं आगे। चलिए किडनी का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा जो किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड है, ये बीन जैसा शेप है इसका। एनसीईआरटी में देख रखा है, ये जो नॉच होता है, ये कर्व, इनको क्या बोल रखा है, इनको बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है हाइलम। ठीक है, तो ये जो कर्व या नॉच है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और इस हाइलम के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज, वेन्स और जो यूरेटर होता है, इसके थ्रू क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है, इसी के थ्रू एंटर करता है। बनाते हैं ऐसे, ठीक है, यहां से ये एंटर करते हैं। आर्टरी, वेन एंड यूरेटर एंटर करते हैं, किसके थ्रू, इस हाइलम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर क्या करते हैं, इसके थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, ये जो हाइलम होता है, ये ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है। किसमें, एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। कैसे, यहाँ से ये ओपन होता है, ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ये है रीनल पेल्विस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। ठीक है, ये जो ब्रॉड फनल शेप स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये हमें पता है, क्या रीनल पेल्विस है। अब ये जो प्रोजेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स या कैलिसिस बोलते हैं। ये होता है कैलिक्स या फिर इनको बोलते हैं कैलिसिस। क्या होते हैं, ये प्रोजेक्शंस होते हैं किसके, रीनल पेल्विस के। तो रीनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स या कैलिसिस बोलते हैं। लिख लेते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल पेल्विस। ठीक है, हमने देखा था किडनी का जो आउटर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, और किडनी का ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर थिक कैप्सूल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आउटर थिक कैप्सूल। तो ये जो आउटर वाला पार्ट है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, और मेडुला में क्या होता है, कुछ कॉनिकल मासेस होते हैं। कहाँ होते हैं, यहाँ पे कुछ कॉनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। और इन कॉनिकल प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। इनको बोलते हैं हम मेडुलरी पिरामिड्स। क्या होते हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स तो आउटर वाला पार्ट है, लेकिन कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। ये अंदर वाला पार्ट हमें पता है क्या है, मेडुला है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। यहाँ ऐसे ये प्रोजेक्शंस है किसके, कॉर्टेक्स के। तो कॉर्टेक्स से कुछ पार्ट मेडुला में एंटर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स या फिर क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इनको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स या फिर बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, चलिए हमने ह्यूमन किडनीज की पूरी एनाटॉमी देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में फर्स्ट आता है हमारे पास यूरेमिया। हेडिंग डालिए, यूरेमिया।
सबसे पहले यूरेमिया में क्या होता है, तो किडनीज का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एक्सेस यूरिया होता है उसको क्या करना, एक्सक्रीट करना या फिर बाहर निकालना, ठीक है। तो किडनी का काम होता है हमारी बॉडी में जो एक्सेस यूरिया उसको रिमूव करना, ठीक है। लेकिन अगर किडनीज अपना काम नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी में या फिर ब्लड में क्या होगा, यूरिया बढ़ जाएगा। यूरिया बढ़ जाता है ब्लड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, इट इज अ कंडीशन in which urea level increases in blood। ब्लड में क्या होता है, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, एक सेलोफेन मेम्ब्रेन लेते हैं। क्या लेते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। सेलोफेन मेम्ब्रेन में क्या भरते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड भरते हैं। और ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है, जिसमें क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता। यूरेमिया क्या कंडीशन होती है, जिसमें ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हमें यूरिया का लेवल को कम करना है, तो हमें एक सेलोफेन मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड, और उसमें क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, ठीक है। तो ये ले लिया हमने डायलाइजिंग फ्लूइड। ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ना, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होता है, एकदम ब्लड प्लाज्मा जैसा। कैसा, ब्लड प्लाज्मा जैसा, मतलब उसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट यूरिया। तो यहाँ लिखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन सेम एज ब्लड प्लाज्मा, लेकिन क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट यूरिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरी से क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरी, तो हमने आर्टरी से ब्लड लिया। अब तो जब हम ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकालेंगे तो उनका क्या होगा, क्लॉटिंग होगी। तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हिपेरिन डालते हैं। हिपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग होता है उसको क्या करता है, रोक देता है। तो यहाँ पे डालेंगे हम क्या, हिपेरिन। और ये हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो आर्टरी से हमने ब्लड निकाला, फिर इसको किसमें डाला, ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है इसके अंदर डाला, ठीक है। और हिपेरिन डाला इसके अंदर ताकि ये जो ब्लड है इसकी क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से ब्लड चल के कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा, ठीक है। ब्लड रिटर्न्स टू वेन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालते हैं, एंटी हिपेरिन डालते हैं, ठीक है, एंटी हिपेरिन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट डालिए, लिखिए इफ कंप्लीट किडनी फेलियर या फिर कंप्लीट रीनल फेलियर occurs
अगर किडनी फेलियर कम्प्लीटली हो जाए, ठीक है, कम्प्लीटली किडनी जो अपना काम करना बंद कर दे, तब क्या करते हैं हम? किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं हम? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसऑर्डर्स में सेकंड आता है हमारे पास किडनी स्टोन्स, ठीक। हेडिंग डालिए सेकंड, किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। इसको और क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई या फिर यूरोलिथियसिस, यूरोलिथियसिस, ठीक है। तो किडनी स्टोन्स, रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियसिस क्या होता है? जो पथरी हो जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स बोलते हैं। और ये किडनी स्टोन्स एक तो हमें पता है किस में होता है? किडनी में होता है। और कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो किडनी स्टोन्स में क्या होता है? किडनीज होती है ना, उसमें क्या होता है? जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं accumulation of calcium oxalate crystals in kidneys, ठीक है। किडनीज में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का क्या होना? जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ITIS का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। हमने जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा था, उसमें देखा था मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब ITIS का मतलब जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या था? इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजस। मेनिंजस क्या थी? ब्रेन की कवरिंग्स थी, ठीक है। यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो यहाँ पे क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। लिख लेते हैं इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, ठीक है। चलिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।